Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसका डेरिवेशन समझेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रूट मीन स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज फॉर दैट मैटर का मीनिंग होता है कि जो भी आपका करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके स्क्वायर का मीन और उसका अंडर रूट। ठीक है, सो रूट मीन स्क्वायर मीन्स करंट के स्क्वायर का मीन मीन्स एवरेज और उसका अंडर रूट वैल्यू। ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है तो ऑल्टरनेटिंग करंट में आई की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल में ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की फॉर्म में होता है, जैसे कि हम जानते हैं, उसी की आरएमएस वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने डिफाइन किया, आरएमएस को पहले हमें इस करंट का स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन या एवरेज लेना है, फिर उस मीन का स्क्वायर रूट निकालना है, तभी हमको आरएमएस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो सबसे पहले आई स्क्वायर कितना आएगा आपके पास? आई स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गया आई स्क्वायर। अभी आई स्क्वायर का मीन निकाल लेते हैं, और जैसे कि मैंने बोला आई स्क्वायर का मीन करके और अंडर रूट कर लेंगे तो हमें आरएमएस मिल जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं मीन का मीन हमको एक ओवरऑल अंडर रूट तो करना ही है, और मीन जो होता है इस ऑल्टरनेटिंग सिग्नल का एवरेज या मीन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी लिमिट 0 टू टी अपॉन टी। ये इसका मीन वैल्यू है। टाइम एवरेज ले रहे हैं हम, इसलिए डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। सो ये आई स्क्वायर बार यानी मीन ऑफ आई स्क्वायर की फॉर्मूला है। आई स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर देंगे, टी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमें करना है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और लिमिट है 0 से टी। ऐसा 0 से टी लिमिट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंप्लीट साइकिल के लिए हम आरएमएस निकाल रहे हैं, तो एक साइकिल टाइम पीरियड टी में कंप्लीट होती है, इसलिए 0 से टी की लिमिट लिए। यहाँ कैपिटल टी टाइम पीरियड है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है तो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। अभी फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। आप देख सकते हो आई नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें आई नॉट क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड होता है, उसकी वैल्यू तो चेंज होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट हमेशा रहेगा, क्योंकि हमें रूट निकालना है, इसलिए बाय डेफिनेशन। तो आई नॉट स्क्वायर बाय टी एज कांस्टेंट रह जाएंगे। इंटीग्रेशन हमें करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और लिमिट है 0 से टी के बीच में। अभी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या करते हैं? हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 और डी टी। ये हमारा इंटीग्रेशन है। अब ये 2 को भी आप कांस्टेंट के साथ लिख सकते हो इजीली, समझ आ रहा है हमको ये। सो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन हमें 2 टर्म्स का करना है। अभी 2 को मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन में अपने पास 2 टर्म्स आ रही है। एक आ रही है 0 से t 1 dt, 1 dt को सिर्फ dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी टर्म आ रही है माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी, राइट। और ये पूरा ब्रैकेट है, क्योंकि ये वाली टर्म दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, कॉमन टर्म है, इसलिए तो मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है यहाँ पर। इज दैट ओके? ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन। अभी इंटीग्रेशन करते हैं दोनों टर्म्स का बारी बारी से। अगेन आई नॉट स्क्वायर बाय 2t तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन जैसे कि आपको पता है t होता है, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट 0 से t पुट करनी है हमको, माइनस cos 2 ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होता है साइन 2
ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी में भी हमको लिमिट पुट करनी पड़ेगी। सो ये हमारा पूरा इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन है। अभी लिमिट्स रख देते हैं। लिमिट्स रखेंगे अगर तो अगेन जैसे कि आप देख रहे हो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t तो कांस्टेंट ही है। अभी मैं लिमिट रखेंगे बारी बारी से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी t माइनस 0, और यहाँ पर 1/2 ओमेगा का बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट है। अपर लिमिट मीन्स, और साथ ही साइन 2 ओमेगा वाली जो टर्म है ना, इसमें मैं साइन 2 ओमेगा को लिख रही हूं 2 पाई बाय टी। आपको पता ही है ओमेगा एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी होता है, इंटू टी अपर लिमिट टी लगाइए, माइनस साइन 2 ओमेगा को अगेन 2 पाई बाय टी लिख रही हूं, इंटू लोअर लिमिट हमने 0 लगाई, ठीक है। सो ये हो गया आपका लिमिट्स पुट करने के बाद। अब इसमें आप देख सकते हो, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ कि लिमिट्स कैसे पुट की है। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन t था, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। जो भी फंक्शन इंटीग्रेशन के बाद मिलता है, जो भी वैल्यू मिलती है, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी से sin 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा था, उसमें भी 1/2 ओमेगा तो एज इट इज रह जाएगा, वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, उसमें कोई लिमिट नहीं रखनी है, टी का फंक्शन नहीं है वो, इसलिए उसमें कोई लिमिट नहीं रखेंगे। लेकिन साइन 2 ओमेगा टी में लिमिट रखेंगे, तो साइन 2 ओमेगा, वो ओमेगा तो 2 पाई बाय कैपिटल टी होता ही है, तो साइन 2 ओमेगा अपर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा लोअर लिमिट। इस तरह से मैंने पुट किया है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई भी 0 होता है, और ये तो साइन 0 बन ही गया, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई। यहाँ पे t माइनस 0 t, तो कुल मिला के बचता है अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू सिर्फ ये टर्म t बचेगी, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, तो ये 0 हो चुका है। ओके, सो t से t भी कैंसिल हो गया, और हमें मिलता है आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू आती है अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर बाय 2, और स्क्वायर रूट करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई नॉट हो जाता है, आई नॉट और 2 का अंडर रूट 2। सो ये होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। आई आर एम एस इज आई नॉट बाय रूट 2, जहां पर आई नॉट करंट का एम्पलीट्यूड है, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसी तरह से मैं आपको वी आर एम एस की वैल्यू फाइंड करके बताती हूँ। वी आर एम एस भी होगा अंडर रूट वी स्क्वायर बार, यानी कि जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसके स्क्वायर का मीन का स्क्वायर रूट। अभी अगेन पहले की ही तरह वी स्क्वायर की वैल्यू होगी वी नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, और उसका आपको एवरेज लेना है, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसका मीन बार मतलब मीन निकालना है, वो होता है 0 से t dt इंटीग्रेशन अपॉन होल अपॉन t टाइम पीरियड, ठीक है ये। लेकिन साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन इतना इजीली नहीं हो पाएगा, तो हम इसको इजी करने के लिए चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 में। ओके, सो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, और dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और वी नॉट स्क्वायर बाय टी हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ वी नॉट है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि फिक्स्ड होता है गिवन वैल्यू के लिए, गिवन सिग्नल वोल्टेज के लिए। अभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, वी नॉट स्क्वायर बाय टी तो एज इट इज है, इसको ये दो टर्म्स हो गई हैं, और ये 2 भी मैं इंटीग्रल से बाहर निकाल सकती हूँ। तो पहली टर्म हुई dt इंटीग्रल बिटवीन 0 टू t, माइनस दूसरी टर्म हुई इंटीग्रल cos 2 ओमेगा t dt इंटीग्रल बिटवीन 0 टू t। तो यहां पर 2 टर्म्स का इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अभी बारी बारी से इंटीग्रेशन करेंगे दोनों टर्म्स में।
इसमें भी v0²/2t तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन में कोई रोल ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करना ही है, कांस्टेंट फैक्टर है। अभी dt का इंटीग्रेशन होता है t, ठीक है, और लिमिट लगानी है हमको 0 से t के बीच में, माइनस cos 2ωt का इंटीग्रेशन होगा sin 2ωt/2ω और लिमिट लगानी है हमें 0 से t के बीच में। तो ये हमने इंटीग्रेट कर लिया। अभी लिमिट्स पुट कर देते हैं जैसे हमने पहले वाले में भी किया था। v0²/2t तो एज इट इज आएगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, अपर माइनस लोअर लिमिट। सेकेंड टर्म में 1/2ω को अपन बाहर निकालते हैं, उसमें कोई लिमिट पुट नहीं होगी, लिमिट इस टर्म में पुट होगी, तो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू है 2π/t और अपर लिमिट t, साइन 2 इंटू 2π/t और अपर लिमिट t की जगह अपर लिमिट t लगाए, माइनस अभी लोअर लिमिट है 0 तो साइन और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लगाने पे आया साइन 0। ये हमारा हो गया लिमिट पुट करना। अगेन √v0²/2t, अभी पहली टर्म में से तो केवल t बचा, t-0t, माइनस सेकेंड टर्म में साइन 4π भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो कुल मिला के सेकेंड टर्म भी हो गई पूरी आपकी 0, सिर्फ बचता है t, ये पूरी टर्म 0 हो गई, सो ये बचता है t, यानी √v0²/2t इंटू t, t से t कैंसिल हो गया, √v0²/2। तो हम देखते हैं कि Vrms इज √v0²/2, अंडर रूट में यानी स्क्वायर रूट लेंगे तो v0/√2। सो इस तरह से हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.